हेलो दोस्तों, एसप्रूफ क्लासेस में आपका फिर से वेलकम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार भाग 3। जैसा कि आपको पता है, पहले की वीडियोस में हमने भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में राज्य एवं संघ था, भाग 2 में नागरिकता थी। अब हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे कि हमारे देश ने हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और पहले वीडियो में क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक आज हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वीडियो 12 से 35 तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए हम आज कितना कंप्लीट कर सकते हैं, देखते रहिए आप लोग। पहला क्या है, पहला पॉइंट देख लीजिए आप। विश्व में सबसे पहला मौलिक अधिकार लागू करने वाला देश फ्रांस, जबकि भारत मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला देश जो था मौलिक अधिकार लागू करने वाला, वो फ्रांस था। ठीक है, और हमने जो मौलिक अधिकार लिया है वो अमेरिका से लिया है। जिस तरह का अमेरिका में मौलिक अधिकार दिया जाता है, उसी से मिलता जुलता हमने अमेरिका से मिलता जुलता भारत में भी मौलिक अधिकार लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकार के निलंबन का प्रक्रिया जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जिस तरह ऊपर के पॉइंट पे आपने पढ़ा है कि हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है, उसी प्रकार निलंबन भी मौलिक अधिकार का निलंबन भी हो सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जा सकता है। और ये प्रक्रिया हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, जर्मनी आपको अच्छी तरह याद होगा, हिटलर की भी कहानी है वहां से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले पॉइंट में। अगली पॉइंट क्या है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, आपातकाल समझ सकते हैं, इमरजेंसी। इमरजेंसी भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आपातकाल के बारे में। आपातकाल देखिए 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं जो विदेशी आक्रमण करते हैं, तब आपातकाल हमारा देश लगा सकता है। अपने देश में ही कोई दंगा हो गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भड़क रहा है, तब भी आपातकाल लगता है। और तीसरा होता है मुद्रा में कमी या जो भी पैसों में दिक्कत होना विदेशी भंडार में, तब भी हम लोग लगाते हैं आपातकाल। ठीक है, उस समय, उस दौरान, उस तरह के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को कर सभी अनुच्छेद निलंबित, सभी अनुच्छेद हमसे ले लिए जाते हैं, बर्खास्त कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तब दूसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या पॉइंट बताता है हमें, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हेडिंग ध्यान दीजिएगा। 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उन्होंने कराची में, कराची जो कि आपको पता होगा पाकिस्तान का ही एक भाग है, हिस्सा है, अब पहले भारत में ही था लेकिन अब पाकिस्तान में जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो कराची में मौलिक अधिकार की मांग किया था। ठीक है दोस्तों, ये परतंत्र थे तब का बात है, मौलिक अधिकार तब की मांग है हम लोगों की। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है, इसको आधुनिक भारत का चाणक्य, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाणक्य की उपाधि भी एक तरह से मिली हुई है, और भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। मैग्ना कार्टा जो होता है, एक तरह का मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र एक प्रकार का होता है। मैग्ना कार्टा आप लोगों को पता होगा, मैग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है जिसमें जारी होता है मौलिक अधिकार, उसी पे लिखा रहता है। एक तरह से हमें सरकार मैग्ना कार्टा जारी करता है, उसी के तहत हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी देख सकते हैं आप क्या लिखा है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे विवादित भाग भी कहा है। इसे सबसे विवादित भाग भी इस संविधान को, मतलब ये जो अनुच्छेद है, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे अधिक विवादित भाग भी कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार को संसद के विरोध बहुमत 2/3 से बदला जा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, पहले पीछे का फिर से जाइए, पीछे जाइए आप लोग, अगले वीडियो में देखिएगा आप लोग कि हमने 35वां संविधान संशोधन किया था, 36वां संविधान संशोधन किया था। ठीक है, सहराज्य बनाया गया था सिक्किम को, याद होगा आप लोगों को।
वैसा ही यहाँ पे भी संविधान संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन। इसमें हमने संविधान को संशोधित किया है, और ये 44वीं बार संशोधित किया गया है। और ये कब किया गया है? 1978 1978 में। मौलिक अधिकार को जो है, मौलिक अधिकार है वो संसद, अगर संसद में जो बैठक होती है उसके 2/3 अगर बहुमत मिलता है, ठीक है, जितने भी है 66%, 2/3 अगर मानिएगा तो 66 से 67% अगर वोट मिलता है, ठीक है, तो अगर विरोध होता है मौलिक अधिकार को बदला जाए, तो मौलिक अधिकारों में चेंज भी लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से ही निलंबित होगा। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक उसे बदला नहीं जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 था। पहले देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में आता था, जिसे संशोधित करके अनुच्छेद 300 क में जोड़कर कानून का अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, संपत्ति का अधिकार क्या होता है। पहले ये होता था कि हमारी संपत्ति जो भी है, ठीक है, वो सरकार उसे नहीं ले सकती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, इसको संशोधित करके सरकार हमारी जमीनों को ले सकती है। अगर जैसे कि आप समझ सकते हैं, वहां पे कोई प्राकृतिक भंडार का कोई सामान मिला है, वहां पे कुएं, मतलब समझ लीजिए वहां पे ऑयल है, रिफाइनरी, कोई भी चीज है, वहां पे अगर आपकी जमीन से अगर निकलता है, ठीक है, तो वो सरकार की संपत्ति के रूप में ले लिया जाता है इसी के अनुच्छेद के तहत, ठीक है दोस्तों। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत दी जाती है, अगर मौलिक अधिकार का आपके मौलिक अधिकारों को कोई परेशान करता है, छीनता है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, वो उसका संरक्षक है, उसका आपको उससे मदद करेगा आपको मौलिक अधिकार दिलाने में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तब यहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। अब इसके आगे की जो भी आप पढ़ना है, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है। वो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें यूट्यूब के चैनल पे हमारे एस प्रूफ क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।